जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं झुंझुनू टीवी का मालिक पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप में से ये मान लो कि 73% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बाकी 26% नहीं सब्सक्राइब कर रखा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम भी थोड़ा ग्रो करेंगे। और बाकी मैंने फिजिकल के रिव्यू किए थे BSF का श्रीगंगानगर के, उसी प्रकार से जिस सेंटर में मेरा फिजिकल होगा उस सेंटर के मान लो कि आपको रिव्यू देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर उसी के रिव्यू देखने मिलेंगे, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों से कि मान लो भाई हैं जो शेयर कर देते हैं कि हमारा मेडिकल इस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से मैं आपको मतलब जानकारी देता रहूँगा। तो एक बार जुड़े रहें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन और बहुत सारे मतलब है उनकी मतलब डिटेल प्रोसेस में आपको बताऊँगा, ठीक है। और बाकी ये है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब बात है सबसे बड़ी, मेडिकल कब से स्टार्ट होंगे, और फिर दूसरा है कि मेडिकल एडमिट कार्ड कब आएंगे। और ये मैं बताऊंगा 2021 की भर्ती के आधार पर। तब तो भर्ती एकदम स्लो मोशन में चल रही थी। ये मान लो कि आपको फिजिकल के लिए भी ना अच्छा टाइम मिला था, अच्छा खासा। और जब रिजल्ट आया था आपका रिटर्न का, तो उसमें भी 3-4 महीने आराम से लग गए थे, 3-3.5 महीने तो आराम से मिल गए थे, जिस वजह से वो भर्ती एकदम स्लो मोशन में चल रही थी। और फिर ये मान लो रिजल्ट आने के बाद 2021 में रिजल्ट आने के बाद जो मेडिकल का रिजल्ट आया था, मेडिकल के लिए कट ऑफ लगी थी, वो आने के बाद में आपको 1 महीना आराम से मिल गया था। 1 महीने के बाद में प्रॉपर आपके मेडिकल स्टार्ट हुए थे। जबकि इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये मान लो कि मिशन मोड में भर्ती चल रही है, तो हर चीज़ में कम टाइम लग रहा है। आपको पता, फरवरी में तो एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे। फरवरी में एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद भी ये मान लो कि ये भर्ती उससे आगे चल रही है। पिछली बार ये मान लो कि आपको अगस्त में मेडिकल स्टार्ट हुए थे, जबकि उसमें इस बार भर्ती थोड़ी मतलब लेट स्टार्ट हुई, मतलब फरवरी में एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे। और पिछली बार तो ये मान लो कि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे। उसके आधार पर तो ये मान लो ये भर्ती उससे बहुत आगे चल रही है, मतलब दुगुनी स्पीड से आगे चल रही है, ठीक है। और जो बताऊंगा मैं ऑथेंटिक बताऊंगा, कोई ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि हमने बताया था, आपने विश्वास किया कि फिजिकली लिस्ट 1 जुलाई से पहले पहले आ जाएगी। फिजिकल में कौन कौन क्वालिफाई पास हुए हो और मेडिकल किस किस को बुलाया गया है, वो आपको पता है 30 जून को आपकी लिस्ट आ गई। जिसमें से कुछ बाहर हो गए कैंडिडेट, उनका तो मतलब पता है आपको, लिस्ट में बाहर होने का दुख होता है, क्योंकि आपने अच्छे से मेहनत किया, फिजिकल क्लियर किया, आपने पेपर भी क्लियर किया, फिर भी आप कुछ पॉइंटों से या फिर किसी और रीज़न की वजह से रह जाते हो, तो दुख तो होता है। क्योंकि ये दुख मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। 2021 में मैं भी फाइनल में रहा था। तो ये है कि अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे मेरी तरह, इस बार भी अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर लोगे, तो ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कट ऑफ से इतने ज़्यादा ना मार्क्स है। आप कमेंट करते हो कि 2 नंबर ज़्यादा है, 1 नंबर ज़्यादा है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। क्योंकि मैं SSC की तो नहीं किया, हेडक्वार्टर में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास सभी बच्चों का डाटा था, उसके आधार पर मैं निकाल के बता सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार तो ये मान लो कि कट ऑफ अच्छी खासी पहले बढ़ गई, अब भी और बढ़ेगी, चांस है बढ़ेगी। ये मैं श्योरली नहीं कह सकता बढ़ेगी, क्योंकि जो मेडिकल के लिए जितने बंदे हैं क्वालिफाई होंगे उसके आधार पर ये पता चलेगा। मेडिकल में ये मान लो कि अगर आपके 50% क्वालिफाई हुए, तो ये मान लो कि वो वहीं पे रह जाएगी कट ऑफ, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पता है उससे ज़्यादा ही होंगे। और रेशियो ये रहता है कि 10 या 15% ही बच्चे मेडिकल में बाहर होते हैं, बाकी क्वालिफाई हो जाते हैं। एब्सेंट हो जाए वो बात अलग है। मान लो कि CPSI का रिजल्ट पहले आ जाए, मेडिकल से पहले फाइनल रिजल्ट, तो इसमें क्या है कि कुछ बंदे हैं जो मेरे भी मतलब है नज़दीक हैं, जो कि दोनों पेपर क्लियर करे हुए हैं और अच्छा मतलब मेडिकल भी उनका क्लियर है। अभी इनका भी मेडिकल, CPSI का मेडिकल क्लियर है, तो अभी उनका मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो यही है, कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब बात करेंगे सीधा हम। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब ये मान लो 73% ने किया हुआ है, और नहीं सॉरी 73% नहीं, 26% ने सब्सक्राइब किया हुआ है और 73% ने नॉट सब्सक्राइब। ये आंकड़ा उल्टा होना चाहिए, 73% ने किया होना चाहिए और 26% नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। मेडिकल के रिव्यू भी करेंगे तो आपको मतलब हेल्प भी मिलेगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक बार सब्सक्राइब कर ले। ये जो डेट मैंने मेंशन की है, ये है 2021 की भर्ती की। मतलब फॉर्म 21 में निकले थे, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम हुई थी। आपको पता है नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम चली थी पिछली बार, मतलब प्रोसेस लंबा ही चला था। और फिर ये मान लो कि आपको मई के लगभग आपके फिजिकल कंडक्ट हुए थे। उसके बाद में आपके अगस्त में, सितंबर अगस्त में ये मान लो कि आपके मतलब फाइनल मेडिकल वगैरह हुआ था, और फाइनल लिस्ट आपके नवंबर में आई थी, ठीक है। ये तो इसकी शॉर्ट है। अब बात करेंगे डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम कब हुआ था। वो था 12/9/2022, और फिर 4/10/2022 तक चले थे। आपको पता है कि इसमें आप काउंट कर सकते हो कितने चले थे। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आए थे। एडमिट कार्ड है 3/9/2022। ये एकदम
परफेक्ट ऑथेंटिक डाटा है। इसमें आप ये मान लो कि आँख मूंद के भरोसा कर सकते हो। बाकी ये मान लो कि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उसमें 9 दिन के बाद में आपके मेडिकल स्टार्ट हो गए थे, मतलब 9 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे, तो इसमें 10 या 8 या 7 मतलब 1-2 ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी आप पिछले साल कंपेयर करो, इसी के हिसाब से तो भर्ती एकदम सुपरफास्ट तरीके से चल रही है। पिछली बार चल रही थी उससे बहुत ही मतलब स्पीड में चल रही है। तो इसके आधार पर हम बात कर लेते हैं कि कब तक आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो इसमें बात करेंगे कि आपके फिजिकल लिस्ट कब आई थी, फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई हुए थे उसके बाद में जब मेडिकल लिस्ट आई थी वो कब आई थी, वो आई थी आपकी 12/8/2022। ठीक है, ये डेट है आपके रिजल्ट जारी होने की। ठीक है, तो इसमें ये मान लो 1 महीना लग गया था, उसके बाद में आपकी मेडिकल स्टार्ट हुई। जबकि इस बार ऐसा नहीं, इस बार आपकी भर्ती मिशन मोड में चल रही है, तो इसके आधार पर आप मान सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और कम से कम आप मानो तो 10 दिन। ये मान लो कि 10 से 15 के बीच में आपके मेडिकल स्टार्ट होने हैं। 10 से नहीं होंगे तो ये मान लो कि 15 से कन्फर्म हो जाएंगे। 15 से पहले भी हो सकते हैं, उससे 2-3 दिन कम कर लो, या फिर 15 से 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बाकी आपको पता है कि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उससे 9 या 10 दिन आगे जोड़ लेना, उसके बाद में आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे। और सोमवार तक अगर आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, इतवार को तो नहीं आएंगे, सोमवार तक तो आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो आपके मान लो कि 10 तारीख के बाद में आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मंगलवार या बुधवार को आते हैं, ज़्यादा चांस ये है सोमवार या मंगलवार को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और जल्दी आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है, अगर वो पॉइंट है वो कवर करो जल्दी से जल्दी। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID दी हुई है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, झुंझुनू टीवी नाम टेलीग्राम ग्रुप है। और बाकी अगर आप हमसे जुड़ोगे तो कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।